सवाल नंबर 1। मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए फरिश्तों का, बी जिन्नातों का, सी अपनी रूह का, डी अपने घर वालों का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। मरने वाले इंसान की आंखें उसकी रूह का पीछा करती हैं। सवाल नंबर 2। किस मुसलमान के साथ बैठकर खाना खाना हराम है? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करने वाला, बी शराब पीने वाला, सी जिना करने वाला, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शराबी मुसलमान के साथ बैठकर खाना खाना हराम है। सवाल नंबर 3। किस कौम ने 40 दिन एक गाय के बछड़े की पूजा की? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम लूत, डी बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। बनी इसराइल कौम ने 40 दिन एक गाय के बछड़े की पूजा की थी। सवाल नंबर 4। कौन सी नमाज पढ़ने वाले इंसान को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बशारत है? आपके ऑप्शन है ये। ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज कसूफ, सी नमाज इस्तक्सा, डी नमाज चास्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले इंसान को बगैर हिसाब जन्नत में जाने की बशारत है। सवाल नंबर 5। ख्वाब में कौन सा रंग देखना दौलत आने की निशानी है? आपके ऑप्शन है ये। ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी सफ़ेद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। ख्वाब में सफ़ेद रंग देखना दौलत आने की निशानी है। सवाल नंबर 6। कौन से नबी के पास एक दिन में 50,000 मरीज जमा हो जाते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक दिन में 50,000 मरीज जमा हो जाते थे। सवाल नंबर 7। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सा जानवर पालना बहुत पसंद था? आपके ऑप्शन है ये। ए कबूतर, बी हुदहुद, सी ऊँट, डी आला नस्ल के घोड़े। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आला नस्ल के घोड़े पालना बहुत पसंद था। सवाल नंबर 8। फरिश्तों के काबे शरीफ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ये। ए बैतुल मुक़द्दस, बी बैतुल मामूर, सी बैतुल हम, डी बैतुल्लाह। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। फरिश्तों के काबे शरीफ का नाम बैतुल मामूर है। सवाल नंबर 9। कितनी दफ़ा से ज़्यादा जुमे की नमाज छोड़ने वाले ने कुफ्र किया? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। 3 दफ़ा से ज़्यादा जुमे की नमाज छोड़ने वाले ने कुफ्र किया। सवाल नंबर 10। बदतरीन झूठ किसको कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये। ए चोरी करके झूठ बोलना, बी रिश्वत लेकर झूठ बोलना, सी बदगुमानी करना, डी
वालिदैन से झूठ बोलना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, बदतरीन झूठ बदगुमानी करना है। सवाल नंबर 11, कौन से नबी को आग के अंदर जन्नती लिबास पहनाया गया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहा था, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से जन्नती लिबास पहनाया गया था। सवाल नंबर 12, जमात नमाज के लिए खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये। ए दौड़कर, बी इत्मीनान से, सी जल्दी जल्दी, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जब जमात नमाज के लिए खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ इत्मीनान से जाना चाहिए, क्योंकि जितनी इबादत अल्लाह ने आपके हिस्से में लिखी है वो आपको मिलकर रहेगी। सवाल नंबर 13, औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? आपके ऑप्शन है ये। ए उर्दू, बी हिंदी, सी अरबी, डी फारसी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 14, कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़वाया था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत सीस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़वाया था। कौन से नबी की उम्र 40 साल कम कर दी गई? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी, लेकिन इनकी उम्र में से 40 साल कम कर दिए गए। कौन से नबी की शादी जन्नत की हूर से हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की शादी जन्नत की हूर से हुई थी। क्या आप भी आटा छानकर रोटी पकाते हैं? तो इस हदीस को सुनिए। उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इन्होंने आटा छाना और नबी अकरम के लिए इसकी रोटी बनाई। आपने पूछा ये क्या है? इन्होंने जवाब दिया ये वो खाना है जो हम अपने इलाके में बनाते हैं। मैंने चाहा कि इससे आपके लिए भी रोटी तैयार करूं। आपने फरमाया इसे छान कर निकाला गया भूसा इसमें डाल दो, फिर इसे गूंदो। इस हदीस से पता चलता है कि हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाहु अन्हा ने आटा से जिस भूसे को बेफायदा समझकर निकाल दिया था, इसे नबी ने इसी आटे में मिलाने का हुक्म दिया। आज का मेडिकल साइंस अनाज के ऊपरी हिस्सा जिसे भूसा कहते हैं, जो मुकम्मल हिस्से का 12 हिस्सा बनता है, और यह दाने का मोटापा बाहरी हिस्सा होता है। इसमें कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जिससे ये बीमारियां हटती हैं, और डॉक्टर इसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रोल और पेट की मुतादिद अमराज में नफा बख्श बतलाते हैं।